You welcome in my class. Today we are going to explain a nice poem, Fire and Ice by Robert Frost. आपकी जो फर्स्ट लाइट बुक है उसकी जो फर्स्ट 2 पोएम है, बोथ आर कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. फर्स्ट है डस्ट ऑफ स्नो एंड सेकेंड फायर एंड आइस. बोथ आर वेरी कंपैक्ट पोएम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोइट है, बड़ी कंसाइज कंपैक्ट पोएम लिखता है. बहुत ही छोटी पोएम होती है लेकिन उनके मीनिंग बड़े डीपर होते हैं. और ये जो पोएम हमारे प्रेजेंट पोएम है ये भी बड़ी कंपैक्ट पोएम है लेकिन मीनिंग इसका बड़ा ही गहरा है. एक सिंबॉलिकल, एक मेटाफोरिकल पोएम है. फायर एंड आइस इज ए हाईली सिंबॉलिकल एंड कंपैक्ट पोएम. ये बड़ी एक लाक्षणिक और प्रतीकात्मक कविता है. दिस पोएम इज मेडिटेशन, मेडिटेशन चिंतन. दिस पोएम इज ए मेडिटेशन ऑन द एंड ऑफ द वर्ड्स. ये जो कविता है इस बात का चिंतन करती है कि दुनिया का अंत कैसे होगा. देयर आर 2 बिलीव्स अकॉर्डिंग टू द पोइट इन दिस पोएम. कवि के अनुसार 2 प्रकार के चिंतन है, रिलीजियस एंड मॉडर्न. अकॉर्डिंग टू रिलीजियस, व्हाट द बाइबल से? अकॉर्डिंग टू द बाइबल्स द वर्ल्ड विल एंड बाय फायर. जैसा जो लोग बाइबल में विश्वास करते हैं उनके अनुसार दुनिया का अंत वो एक टेरिबल फायर से होगा, एक आग का गोला आएगा उससे हो जाएगा. अदर हैंड मॉडर्न साइंटिस्ट बिलीव, दूसरी तरफ जो आधुनिक वैज्ञानिक है उनका दावा है दैट इन केस ऑफ न्यूक्लियर वार, यदि न्यूक्लियर वार हो जाता है, जो फायर का ही एक सिंबल है, ऑल लाइफ ऑन द अर्थ, जितनी भी लाइफ है चाहे वो किसी तरह का जीवन है, दिस अर्थ शैल बी फ्रोजन टू डेथ. वो पूरी तरह मौत के मुंह में चला जाएगा. सब कुछ लाइक आइस हो जाएगी और पूरी दुनिया का एंड हो जाएगा. नाउ डिस्कस द पोएम फायर एंड आइस. First, the poet say that there are the 2 view about the distinction of the words. Some says, कुछ लोग कहते हैं, some says, some religious people, some scientists, some says the world will end in fire. उनका विचार है कि जो दुनिया का अंत है वो फायर से होगा. फायर here stands desire, lust, conflict, greed, फरी intolerance. यहां पर जो फायर है वो लालच, द्वंद्व, क्रोध या असंवेदनशीलता का प्रतीक है. From what I have tasted of desire, here the poet gives his opinion. Opinion देता है कि tasted of desire, according to experience of the poet well knows about the dangerous result of the desire. कवि कहता है कि मुझे पता है डिजायर का रिजल्ट क्या होगा, क्योंकि डिजायर जो होती है, लालच होती है, उसमें व्यक्ति कहीं तक जा सकता है, कितना नुकसान कर सकता है. I hold with those who favor fire. अंत में कवि ने अपना निर्णय उन लोगों के पक्ष में दिया है जो ये कहते हैं कि दुनिया का अंत फायर से होगा. फायर स्टैंड फॉर डिजायर, लस्ट. तो कवि के अनुसार भी कवि उन्हीं का पक्ष लेता है, पहला पक्ष लेता है कि दुनिया का अंत फायर से होगा. बट इफ इट हैड टू प्रीच ट्वाइस, यहां पर लेखक बताता है कि प्रीच मीन एंड या डाई. यदि दुनिया का एंड होना पड़ा, यदि दुनिया को मरना पड़ा, प्रीच ट्वाइस, यदि दुनिया को यहां पर 2 बार खत्म करना पड़ा, अकॉर्डिंग टू द पोइट, इफ इट हैड टू प्रीच ट्वाइस, यदि दुनिया का अंत 2 बार होना है, यदि दुनिया का अंत 2 बार करना हो, आई थिंक आई नो इनफ टू हेट. तो मुझे पूरा विश्वास है कि देयर इज ए लॉट ऑफ हेट अमंग द मैनकाइंड, अमंग द पीपल्स इन दिस वर्ल्ड. इस दुनिया में लोगों के बीच इतनी ज्यादा घृणा है कि ये घृणा दुनिया को समाप्त करने के लिए पर्याप्त है. टू से दैट फॉर डिस्ट्रैक्शन आइस, निश्चित ही जो डिस्ट्रैक्शन होगा वो आइस से ही होगा. एज आल्सो ग्रेट एंड गुड सफिशिएंट. Sufficient means
पर्याप्त। sufficient, स्पीस एक शॉर्ट है, इसका मतलब होता है sufficient पर्याप्त। तो अकॉर्डिंग टू द पोइट, ice is enough, ice is enough, haters, coldness, insensitivity, rigidity is enough among the peoples who destructs both the worlds twice, जो पूरी दुनिया को दो बार नष्ट कर देगी। तो यहाँ पर एक एज ओल्ड क्वेश्चन है, एक पुराना क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है कि व्हेन हाउ द वर्ल्ड विल डाई, इस दुनिया का एंड कैसे होगा। तो यहाँ पर दोनों ओपिनियन दिए गए हैं। एक मॉडर्न ओपिनियन ये भी है कि आफ्टर द न्यूक्लियर वार, यदि न्यूक्लियर वार हो जाता है तो एवरीथिंग विल फ्रोजन, सब कुछ जम जाएगा, फिर एंड हो जाएगा। और ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग भी एक फायर का सिंबल है। ग्लोबल वार्मिंग से भी जो एक फायर बढ़ रही है, और इस एज ए रिजल्ट ऑल द फेमस, ऑल द इंपॉर्टेंट ग्लेशियर मेल्ट, सारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, इससे भी पूरी दुनिया में विनाश हो सकता है। और हेट जो है, हेट और आइस है, वो दोनों ही एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस दुनिया का नाश करने के लिए। उम्मीद है कि आपको ये पोएम बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर को एक्सप्लेन करेंगे। थैंक्स।